तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। केजरीवाल ने गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव टलने का दिया संकेत, कहा आपसे डरती है भाजपा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। 2018 में गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए मतदान 9 नवम्बर को हुआ था। दिल्ली के सीएम के अनुसार चुनाव की तारीखों के संभावित रूप से स्थगित होने के कारण भाजपा का डर है। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है कि चारों ओर एक चर्चा है। मेरे लोगों ने मुझे बताया है कि वे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आपसे डरते हैं। आपसे क्यों डरते हैं? हम छोटे लोग हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव टालने का फैसला किया है। चिंता न करें, एक साथ आए, चाहे वो जून, जुलाई या दिसंबर में चुनाव कराए। इस बार आप सत्ता में होनी चाहिए। देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में आपका विश्वास 2022 के पंजाब चुनाव में 92 सीटें जीतने वाली पार्टी के मद्देनजर आता है, जो 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद से किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की सबसे अधिक संख्या है। और आपको बता दें कि 2017 के एचपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 68 सदस्यीय विधानसभा में 44 सीटें जीती थी। हालांकि भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल के चुनाव हारने के बाद जयराम ठाकुर सीएम पद के लिए आम सहमति के रूप में उभरे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते कुछ दिनों में कई बार कांग्रेस की लीडरशिप से मुलाकात कर चुके हैं और उनके पार्टी में आने की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच अंदर खाने कांग्रेस राजस्थान को लेकर भी बड़ी तैयारी में जुटी दिख रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने की कोशिश सोनिया गांधी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लीडरशिप में नए चेहरों को लाने पर विचार कर रही है। इसकी शुरुआत राजस्थान से हो सकती है, जहाँ सचिन पायलट लगातार दावेदार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले दिनों सचिन पायलट ने जब सोनिया गांधी से दिल्ली में आकर मुलाकात की तो कयास तेज हो गए। इस बीच चर्चाएं यह शुरू हो गई कि उदयपुर में 13 से लेकर के 15 मई के दौरान आयोजित होने वाले चिंतन शिविर के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली आएंगे। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जाकर दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों राज्य के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिकों के मॉडल को भगवंत मान सरकार पंजाब में भी लागू करने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर ये दौरा किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पंजाब चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में भगवंत मान सरकार जुट गई है। कुछ दिनों पहले ही पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। यह नया नियम यहां से 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके साथ ही 2 किलोवाट तक के जितने भी ग्राहकों का 31 दिसंबर तक का बिल बकाया है वह सब माफ किया जाएगा। वहीं किसानों को खेती के लिए मिलने वाली बिजली पहले की तरह मिलती रहेगी। धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा के भाषण के दौरान एक लाइन ऐसी बोल दी जिससे कश्मीर घाटी की युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लोगों में मन में सिर्फ वह लाइन दिल को छू गई, बल्कि बड़ा संदेश भी दी गई। कश्मीर मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एक एक शब्द जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होगा वह एक बड़ी नींव के तौर पर काम करने वाला है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में थे। धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा था, इसलिए पूरे देश और दुनिया में उनके भाषण पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। दिन में तकरीबन 1 बजे शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण की शुरुआत कश्मीर के विकास के एजेंडे से शुरू हुई और कश्मीर के डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के भरोसे के साथ खत्म हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत मैसेज जा रहा है। टिकैत ने यह भी कहा है कि सरकार ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में हमारा कहना है कि जो सरकार में खासकर बीजेपी में 10 साल पुराने लोग हैं उन्हें भी पार्टी से बाहर निकाला जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सीधा सीधा हमला किया है कि बीजेपी का सुपड़ा भारत से भी साफ होना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने वालों को हिंदू और मुसलमान समाज ने बड़ा संदेश दिया है। यहाँ शाम 6 बजे से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हिंदू और मुस्लिम के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हाथों में तिरंगा थामकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। जहांगीरपुरी में 9 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हिंसा हो गई थी। घटना के बाद माहौल गर्मा गया था। हालांकि हफ्ते भर जहांगीरपुरी की गलियों में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है।
अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आपने भी ये सरकारी खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है और इससे आपको हर महीने 3000 रुपये का फायदा होने वाला है। बता दें सभी सरकारी स्कीम का पैसा सबसे पहले जनधन खाते में ही ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत सरकार जनधन खाता धारकों को पूरे 3000 रुपये प्रतिमाह ट्रांसफर करती है। सरकारी स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम का फायदा जनधन अकाउंट होल्डर को भी मिलता है। केंद्र सरकार की मानधन योजना में 18 साल से लेकर 40 तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तब उसको इस स्कीम का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सालाना 36,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इस स्कीम का फायदा असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलता है। यूक्रेन में चारों ओर तबाही का मंजर है। यूक्रेनी शहरों में रूसी हमले लगातार जारी है। दोनों देशों की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जंग का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। लोग बंकर में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन डर के साए के बीच उनके मन में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने एक यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर मनाया है। बता दें कि अगले 5 दिन यूक्रेन में पूरे रीति रिवाज और परंपराओं को निभाते हुए ईस्टर पर्व मनाया जाएगा। ईस्टर बेफिक्र होकर खुशियां मनाने का पर्व है, लेकिन यूक्रेन के हालात बदतर हो गए। यहाँ लोगों की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जंग के बाद से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों ने अपने को खोया है। आप सभी जंग के थमने और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। आगरा जिले में कोरोना वायरस ने फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। कोरोना को चौथी लहर की संभावना के बीच ताज नगरी में 15 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 30 के ऊपर हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 मरीज ठीक भी हो गए हैं। कोरोना की चौथी लहर को लेकर लगातार संभावित दावे किए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चौथी लहर नहीं आएगी, जबकि कुछ का कहना है कि जुलाई माह तक चौथी लहर अपने चरम पर होगी। वहीं इन सबके बीच देश भर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और यही तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसको लेकर उत्तर सरकार में यहाँ पे मचा हुआ हंगामा है। बैठक कर रही है और स्वास्थ्य विभाग को भी जरूरी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।